बाबू के जीवनी पर प्रकाश कैसे डालते हैं, क्या योगदान है उनका? जी नमस्ते आप सभी पत्रकार बंधुओं को और जो भी श्रोता मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनको सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं। और 10 अक्टूबर को खदेरण बाबू का 125वां जयंती है। उस जयंती को हम लोग एक दूसरे तौर पे मनाने का इस बार सोचे हैं, क्योंकि दशहरे होने के कारण लोगों की जुटने की समस्या थी। इसलिए मैंने उनके जीवनी पे 125 किलो लड्डू बनवाया है और उस दिन जयंती पे लोगों को वितरित किया जाएगा। इसलिए लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उनके जयंती को एक अच्छा खुशनुमा माहौल दें। खदेरण बाबू के विस्मृति के पीछे राजनीतिक दलों और नेताओं का क्या षड्यंत्र? देखिए, एक मिनट क्वेश्चंस को, जो पहला क्वेश्चन उसका पहले आंसर दे दूं, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह पाया था। खदेरण बाबू के संक्षिप्त में जीवनी बता देता हूं। बेहद गरीब परिवार से गोरखड़ी में जन्म लिए। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। वो ननिहाल में पाले पोसे गए। किसी तरह पढ़ाई करते हुए उन्होंने एक कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के संपर्क में आने पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई किया और बिहार में हो रहे किसान मजदूर के आंदोलन में जिनको मुजरिम बनाया गया था उनका उन्होंने केस लड़ा। और उसके बाद स्वामी जी के कहने पे ही पटना जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 42 में उपाध्यक्ष बने, 48 में वो अध्यक्ष बने और टिल 60 तक वो अध्यक्ष रहे। और 1969 में पहली बार विधायक बने और दूसरी बार 1971 के चुनाव में वो फिर के जीत गया और मंत्री बने, ग्रामीण आवास मंत्री, शहरी विकास मंत्री। और 74 में उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनका संक्षिप्त जीवनी यही है। खदेरण बाबू के विस्मृति के पीछे राजनीतिक दल और नेताओं का क्या षड्यंत्र है? आप देख लीजिए कि 1974 में उनकी मृत्यु के बाद आप खुद समझिए कि यहाँ राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों ने विक्रम के लीडरशिप के उभार के लिए क्या किया। आप देख लीजिए उनके जीवन के इस पटना जिला में जो उन्होंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड बनाने के क्षेत्र में, नहरों के विकास करने के क्षेत्र में लोगों को 50,000 नौकरी देने का काम किया था। उनके मरने के बाद किसी राजनीतिक दलों ने उनके जीवन पे कभी भी जयंती या उनके पुण्यतिथि पर उनको याद करना भी उचित नहीं समझा। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके बाद के कालखंडों में 50 साल अभी हुआ है, एकदम से विस्मित कर दिया गया है। हमारे नवयुवकों को ऐसे महापुरुषों के बारे में जानने की जरूरत है जो विक्रम ही नहीं, पूरे पटना जिला ही नहीं, पूरे बिहार के वो नेता थे और उन्होंने सभी का कल्याण किया। किसी वर्ग जाति में विभेद नहीं किया, सभी को अपना परिवार का अंग समझा। और जिस समय से विक्रम की धरती पे उनका अवसान हुआ उसके बाद विक्रम की धरती टूअर हो गई। और राजनीतिक दलों का एक भारी षड्यंत्र है जो यहाँ राजनीति करते हैं, वो कभी भी विक्रम के लीडरशिप को उभार नहीं किया और यहाँ की जनता भी सोई रही। अपने लीडरशिप को उभार के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। खदेरण बाबू के मरणोपरांत सक्रिय राजनीतिक दलों ने विक्रम की उभार के लिए क्या किया? हम आप ही से प्रश्न करते हैं, बताइए 1974 के बाद आपको लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने विक्रम के नेताओं को उसके विक्रम के लीडरशिप के तौर पे उन्होंने खड़ा किया? आप देख लीजिए विक्रम में हमारे ऐसे बहुत से नेता हुए, भाजपा से ही रिलेटेड बता देता हूं, जैसे सुभाष बाबू हुए, जैसे शशि भैया हुए, जैसे सुगन बाबू हुए। इन लोगों के जीवन को कैसे घुमा के बर्बाद कर दिया गया। 3 लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में उतारा भी गया, रामजन्म शर्मा जी को, उषा विद्यार्थी जी को और दूसरे पार्टी से आए अनिल जी को भी। मगर देख लीजिए किसने चक्रव्यूह में फंसा के विक्रम और पालीगंज कर करके इन लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया। रामजन्म शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता जो स्थापना काल से थे, उनके जूनियर से भी जूनियर लोग अभी आज मंत्री बैठे हैं। उनको क्या जिला क्या बोलते हैं, विधान परिषद में नहीं भेजा जा सकता था? उनको किसी तरह का आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था? उसी तरह उषा विद्यार्थी जी को देख लीजिए, कभी एक बार पालीगंज से टिकट दिया गया, फिर उनको हटा दिया गया, फिर एक बार रामजन्म शर्मा जी को दिया गया, हटा दिया गया।
कभी भी उनको जीतने के लिए टिकट नहीं दिया गया। 10 दिन पहले किसी को टिकट दीजिएगा, वो चुनाव क्षेत्र में जाके क्या करेगा। पालीगंज में पिछले बार रामचंद्र शर्मा जी को उसके बाद दिया गया था, 10 दिन पहले टिकट दिया गया था, सिर्फ कोरम पूरा किया गया था। इसलिए आप देख लीजिए, विक्रम के राजनीति करने वाले लोगों को सभी पार्टियों ने ठगा है, उसके लीडरशिप को खड़ा नहीं होने दिया है। और दूसरे तरफ राजद में चलिए, राजद में राम सुहावन जी लालू यादव के यहाँ डायरेक्ट जाया करते थे, उनको कहाँ कभी मौका दिया गया। अब इन हर्ष मुखिया जी अभी जिंदा हैं, वो भी बहुत वर्षों से राजनीति कर रहे हैं आरजेडी का, मगर उनको भी मौका नहीं दिया गया। सुरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं विक्रम में, मगर उनको स्थान नहीं दिया जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, शंभू भाई जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो लीडर बनने की क्षमता है, मगर उनको पार्टियों ने कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। चुनाव में उनसे सिर्फ मदद लिया, उनके कार्यों को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया कि जैसे वो लीडरशिप के तौर पे उभरा है। इसलिए पार्टियों का षड्यंत्र है। एक शंकर पासवान है माले से, उस एक बहुत अच्छा लीडर है, मगर उसको भी उसकी पार्टी उसको बहुत आगे नहीं बढ़ाएगी। उसके यौवन काल के चीजों को वो सिर्फ अपने लिए फायदे में परिवर्तित कर लेगी, फिर उसको छोड़ देगी। अभी एक लड़का है भाजपा में, अविनाश उपाध्याय, वो लड़का एक तरफ विक्रम प्रखंड के भाजपा का और दूसरे तरफ सारे लीडरान उसका काम बोलता है, और बाकी लोग इसी तरह से अपना फोटो सेशन करते रहते हैं, मगर उसको भी इज्जत नहीं मिलेगा। वो अब दमित हो रहा है, कुंठा कर रहा है। और इसी तरह से बहुत लड़के हैं हमारे यहाँ का, भी 2-3 लड़के थे, वो छोटे हैं अस्पुरा का, फिर जो है सो धीरेन्द्र है दतियाना का, जो विक्रम